नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। शिकंजे में फंस चुकी है रिया। चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिकंजे में रिया चक्रवर्ती जो है वो फंस चुकी हैं और कोर्ट में उनकी पेशी की जा चुकी है। रिया चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी चल रही है, कोर्ट की कार्रवाई जारी है। एनसीबी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में रिया की पेशी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी है। एनसीबी की जो रिमांड कॉपी है उसमें यह बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से एनसीबी की जो रिमांड कॉपी जो पेश की गई है कोर्ट में, उसमें यह भी लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ही ड्रग्स का लेन देन करवाती थी और कौन ड्रग्स लाएगा इसके लिए भी वो ही फैसला करती थी कि कौन ड्रग्स लेकर के पहुंचेगा। और सुशांत के अकाउंट से पैसे का लेन देन भी ड्रग्स के लिए रिया चक्रवर्ती करती थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीबी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी है। कोर्ट में पेश की गई है। रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब तक। और जिस तरीके से ड्रग्स का एंगल जो निकल करके सामने आया, उसमें जब एनसीबी ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की तो अब जिस तरीके से लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की गई रिया चक्रवर्ती से और उसके बाद आज गिरफ्तार कर लिया गया रिया चक्रवर्ती को। उसके बाद मेडिकल के लिए ले जाया गया, मेडिकल करवाया गया तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जिसके बाद एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को ले जाया गया और वहां से कोर्ट में पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई। कोर्ट में फिलहाल पेशी चल रही है और रिया चक्रवर्ती को रिमांड पर भेजने की मांग एनसीबी ने की है। 14 दिनों की रिमांड मांगी गई। रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी है, ये कहा गया है एनसीबी की तरफ से। और एनसीबी की तरफ से ये भी कहा गया है जिस तरीके से लगातार ड्रग्स का एंगल जो है जब से सामने आया है इस पूरे मामले में, तो एनसीबी ने मोर्चा संभाला है और ड्रग्स का जो भी पूरा नेक्सस है उसका पर्दाफाश करने के लिए लगातार जो है जांच जारी है। और इसी बीच रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एक बड़ा घटनाक्रम इस पूरे मामले में सामने आया है। हालांकि इससे पहले ही रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों पर एफआईआर दर्ज करवा चुकी हैं और उन पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन अब रिया पर शिकंजा यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से रिया की अब कोर्ट में पेशी चल रही है और 14 दिनों की रिमांड मांगी गई है, तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है सुनवाई चल रही है। और जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है और एनसीबी की तरफ से यह कहा गया है कि वो जमानत का विरोध करेंगे। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की कार्रवाई फिलहाल कोर्ट में चल रही है? चेतन जी, आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद से जो है सबसे पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा। मुंबई के सैन हॉस्पिटल में करवाया गया है जहां कोरोना निगेटिव आई। उसके बाद से जो है अब जो है रिया चक्रवर्ती की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की एनडीपीएस अदालत में जो उनकी पेशी की जा रही है। जिस तरह से अदालत ने 14 दिन को उनको जेल कस्टडी दे दी है, ऐसे में एनसीबी लगातार इसका विरोध कर रही थी कि फिलहाल एनसीबी ने पहले ही कह दिया था कि रिया चक्रवर्ती को रिमांड की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जो जवाब दिए थे उससे वो काफी संतुष्ट थे। जाहिर तौर पर एनसीबी की तरफ से इस तरह कहा गया, लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को वकील लगातार जो है उनकी जमानत को लेकर जद्दोजहद कर रहा है, अभी भी सुनवाई चल रही है। हालांकि माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को जो है अब 14 दिन की जो है जेल कस्टडी दी गई है। रिया चक्रवर्ती को अब 14 दिन तक जो है मुंबई के तलोजा जेल में रहना पड़ेगा। जी, जिस तरीके से आप लगातार से इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरीके से जो घटनाक्रम आज पूरा दिन भर का रहा है, जिस तरीके से सुबह रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और रिया चक्रवर्ती वहां पर पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कौन कौन सी वो धाराएं हैं जिनके तहत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की गई है? चेतन, आज मैं सुबह से शाम तक क्रमबद्ध तरीके से आपको बता दूं कि दर्शकों के लिए इस तरह जानकारी देना बेहद जरूरी है कि किस तरह से पूरे दिन की जो हलचल रही है। आज सुबह जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंची है तो सबसे पहले एसआईटी की जो टीम गठित की गई थी उन्होंने रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाया, तमाम पूछताछ की। इस दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के साथ साथ सैमुअल मिरांडा
और दीपेश भी मौजूद थे, तमाम पूछताछ की गई। उसके बाद से रिया चक्रवर्ती ने एक के बाद एक बड़े खुलासे किया है, जिसमें 25 बड़े सेलिब्रिटी के अलावा छोटे बड़े सेलिब्रिटियों का नाम लिया गया है, जिसमें एनसीबी लगातार अब उनको समन देगी, उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद से जिस तरह से एनसीबी को तमाम पुख्ता जानकारी मिली, दस्तावेज मिले, तमाम जो है चैट को लेकर, फिर तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस जमा किए गए थे उसको लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ गई। हर एविडेंस को लेकर रिया चक्रवर्ती ने हामी भरी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती की भाई की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती जो है काफी नरम हो गई। उन्होंने तमाम जानकारियां जो एनसीबी को पेश की। रिया चक्रवर्ती चाहती थी कि उनके भाई की जमानत जल्द हो जाए, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती ने काफी नरमी दिखाई और एनसीबी के तमाम सारे बयान दिए हैं, जिसके आधार पर एनसीबी ने तमाम पुख्ता दस्तावेज के आधार पर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। उसके बाद से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जो है एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के सबसे पहले, जिस तरह मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना का कॉल चल रहा है, कोरोना को लेकर तमाम प्रोटोकॉल अलर्ट किया गया है, उसको लेकर सबसे पहले कोर्ट में पेशी के पहले जो उनका मेडिकल करवाया गया, मेडिकल के बाद जो है आज उनके पेशी की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस अदालत में पेशी की गई, जहां पर आज जो है उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। जी, जिस तरीके से वहां पर अभी 14 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई है एनसीबी की तरफ से, लेकिन अभी भी कार्रवाई जारी है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो रिया चक्रवर्ती ने जिस तरीके से अपना जो पलटवार किया है सुशांत के परिवार पर, सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो उस मामले में फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है? देखिए, रिया चक्रवर्ती एक दिन पहले उनको महसूस हो गया था वो शायद गिरफ्तार होंगी। उसके एक दिन पहले ही उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना रिया सुशांत की बहन जो प्रियंका है और मीतू है, फिर वो तरुण कुमार डॉक्टर हैं जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हैं, उनके नाम पर उन्होंने सबसे पहले 7 पेज की जो है एक लिखित शिकायत दी थी, एक दिन पहले दी थी। उसको लेकर वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उसके बाद जो है लगातार जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन में बैठकर सीनियर के सामने दबाव बनाया जाता है। उसके बाद जो है करीब 7 घंटे के बाद जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि जिस तरह से दोनों पक्ष के वकीलों ने अपने अपने दलीलें रखी थी, सबसे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह की बात बता दें तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती जिस तरह से एफआईआर करवाना चाहती है वो बेहद गलत है। इस तरह से कोई भी एफआईआर मुंबई पुलिस नहीं ले सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। जैसा कि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस तरह है कि सुशांत के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पूरी जांच सौंप दी थी, उसके बाद से मुंबई पुलिस का कोई इंटरफियर नहीं रह जाता है। ऐसे में अगर मुंबई पुलिस पूरे मामले में एफआईआर लेती है तो जाहिर तौर पर गलत माना जाएगा। इसके जवाब में रिया चक्रवर्ती के वकील मान सिंधे ने भी साफ तौर पर अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई पुलिस जांच नहीं कर सकती तो मुंबई पुलिस जो है एफआईआर लेने के बाद सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, वैसा ही किया गया जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज करवाया, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, तमाम सेक्शन लगाए गए 420 के साथ 446, 47 धोखाधड़ी और संपत्ति को कब्जे में लेना, तमाम चीजें जो है लगाई गई। उसके बाद जो है एफआईआर को जो है आज सीबीआई को पेश कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जिस तरह से एनसीबी ने मामला दर्ज किया है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसमें धाराएं एनडीपीएस की तरफ की लगाई गई हैं, जिसमें 8C, 28A और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि माना जाता है 28 और 27 काफी बड़ी धाराएं होती है, करीब 10 साल की सजा हो सकती है। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आज पूरे दिन की दिनचर्या रही है रिया चक्रवर्ती को लेकर। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मुकदमा है जो दर्ज किया गया, जो मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन पर जो रिया ने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ, वो मामला जो है फिलहाल सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सुशांत का परिवार है, सुशांत के पिता या उनकी बहनें जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, जाहिर तौर पर उनकी बहन प्रियंका ने भी ट्वीट किया है और मीतू सिंह ने कहा कि कोई कितना भी कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं है, सत्य की हमेशा जय होती है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, कहीं न कहीं उनके परिवार को काफी संतुष्टि मिली होगी। जी, जिस तरीके से रिया की आज गिरफ्तारी हुई है, तो उससे जिस तरीके से आपने बताया कि 25 नाम वो भी सामने आ रहे हैं जिनको अब समन भेजा जा सकता है, जिनसे पूछताछ करेगी एनसीबी और जिनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जिस तरीके से अब तक का जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, एनसीबी लगातार बड़ी तेजी से गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में कर रही है और आगे की जांच जो है
वो बड़ी तेजी से जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूरे बॉलीवुड में हड़कंप जो है वो देखने को मिल रहा होगा। देखिए हितन, जिस तरह से सबसे पहले रिया चक्रवर्ती का जो गिरफ्तारी की बात सुनी है, तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिल्कुल हलचल मच गया है। जहां जिस तरह से बातें तमाम खुल के आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती ने उन 25 नामों का भी जिक्र कर दिया है जो कहीं न कहीं ड्रग्स के मामले में संलिप्त पाएंगे, तो जाहिर तौर पर अब पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। वहीं एनसीबी अब लगातार उन नामों को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू कर दी। हालांकि एनसीबी मत बना चुकी है कि किस तरह से जो है उन सभी को जो है एक एक करके बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी किसका कितनी संलिप्तता है। आपको बता दें कि एनसीबी के साथ साथ एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, उन्होंने 3 कैटेगरियां बनाई है। कैटेगरी नंबर 1A, कैटेगरी नंबर 2B और कैटेगरी नंबर 3C, जिसमें टॉप क्लास के जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, जो बड़े नाम है, बड़े सितारे हैं, उनका नाम शामिल है। जो बी में आते हैं वो कहीं न कहीं फिल्मों, छोटी फिल्मों को लेकर या फिर जो सीरियल है उनको लेकर, और विटामिन फिर जो नीचे कैटेगरी बनाई गई है सी लेवल की, उनमें उन एक्टरों को रखा जो कहीं न कहीं छोटे पर्दों पे काम करते हैं या तो फिर एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं, जो कहीं न कहीं ड्रग्स एंगल से जुड़े हुए हैं। जी जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सत्य प्रकाश लगातार तेजी से जांच जारी है और ऐसे में अब जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी, ताजा जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? देखिए, एनसीबी लगातार ये चाह रही थी कि रिया चक्रवर्ती की सबसे पहले गिरफ्तारी हो जाए, गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड चाहिए था। जी लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने आज जो है, खास करके आज के दिन रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से एनसीबी को तमाम सवालों के जवाब पॉजिटिवली दिया है, तो जाहिर तौर पर एनसीबी पूरी तरह से आश्वस्त है। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी कर ली गई। तो जाहिर तौर पर एनसीबी जो चाहती थी वो हो गया। हालांकि रिमांड नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह से उनको जेल कस्टडी हुई, जरूरत पड़ने पर तमाम पूछताछ के लिए बुला सकती है। लेकिन अभी माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के जो वकील है देशमान शिंदे, वो लगातार जो इस पूरे मामले में लगे हुए हैं कि रिया को जमानत मिल जाए। लेकिन जिस तरह से धाराएं लगी है, जिस तरह से एनसीबी ने पूरा सिकंजा कसा है रिया चक्रवर्ती के ऊपर, तो जाहिर तौर पर ऐसा उनको जमानत मिलना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन उनके वकील की कोशिश अभी भी अनवरत जारी है। जी जो सत्य प्रकाश, जो अन्य आरोपी हैं जो पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं एनसीबी की तरफ से और रिमांड पर हैं, क्या उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के साथ साथ, या फिर कल ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी नहीं, जाहिर तौर पर जिन अब 8 लोगों को गिरफ्तार, हालांकि 9 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें केशवानी अहम है जिनको कल गिरफ्तार किया गया था। सबकी जो पेशी कल 9 सितंबर तक जो रिमांड मिली है, कल 9 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश की जाएगी। तो जाहिर तौर पर उनमें भी किस तरह का नया मोड़ सामने, हालांकि एनसीपी जो है वापस से जो है उनका रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि एनसीपी को पूछताछ के लिए जाहिर तौर पर तमाम उन आरोपियों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कई ऐसे एंगल अभी भी है, जो जिस तरह से सेलिब्रिटी का नाम आया, कौन कहां कैसे किस परिस्थिति में मिलेगा, किस परिस्थिति में ड्रग्स की लेन देन होती है, अब उसको लेकर पूछताछ होगी। क्योंकि अब तक जो पूछताछ हुई थी सिर्फ रिया चक्रवर्ती को लेकर हुई थी, लेकिन अब पूछताछ उन आरोपियों से होगी। तो जाहिर तौर पर उन स्कैंडल को उन बड़े जो मछलियों से पूछताछ की गई, जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक गोवा के होटल कारोबारी का भी नाम सामने आया था, क्या उनसे भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है? देखिए, फिलहाल अब तक जो है गौतम आरा से जो है ईडी ने पूछताछ की है। ईडी ने तमाम दस्तावेज जो है एनसीबी को सौंप दिया है। हालांकि माना जा रहा था गौतम आर्या का भी बिजनेस ड्रग्स से ही जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से गोवा में वो बड़े होटल कारोबारी है, उनका कनेक्शन भी बीजेपी के कई नेताओं से देखा गया। तो जाहिर तौर पर एनसीबी कहीं न कहीं गौतम आर्या को भी बुलाएगी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने जो नाम दिया है, क्या उस लिस्ट में उनका नाम शामिल है, ये अभी बताना मुश्किल है। कि लेकिन जाहिर तौर पर तमाम कई बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसकी पूछताछ एनसीबी अब करेगी। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से इस पूरे अब तक के जो मामला सामने आया है उसमें एक संदीप सिंह का भी नाम सामने आ रहा था, संदीप सिंह के ऊपर क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई भी जो 3 केंद्रीय एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही हैं, किसी ने भी उसको बुलाया है? देखिए, सीबीआई लगातार 3 दिन से संदीप सिंह से पूछताछ कर रही है। संदीप सिंह ने तमाम वो जानकारी सीबीआई को दिया। हालांकि संदीप सिंह अकेले नहीं गई थी, सुशांत की बहन नीतू सिंह भी उनके साथ गई थी। तो और दूसरी बात है, संदीप सिंह और नीतू को लेकर जो है सीबीआई ने तीसरी बार क्राइम सीन रिक्रिएट किया है, छत पे गई है, छत का मुआयना किया है। तो जायज बात है, ऐसे जानकारी मिल रही है कि सीबीआई के हाथ में
कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो कहीं न कहीं सुशांत की हत्या को लेकर बताए जा रहे हैं। लेकिन अब एनसीबी की पूछताछ कहीं न कहीं जो है दूसरे एंगल में चली गई है, तो अब सीबीआई जो है अपनी कड़ाई से पूछताछ करेगी। लेकिन आपको बता दें, ये वही संदीप सिंह है जो अपने आप को सुशांत सिंह का दोस्त बता रहे थे जी और मौत के दिन जो है अचानक जो है आए और 2 दिन तक लगातार सुशांत के अंत्येष्टि तक रहे और तमाम जो सुशांत के परिवार वालों के साथ रहे, तमाम जो सुशांत की अंतिम क्रिया होती है उसको करके फिर अचानक गायब हो गए थे। वो फिलहाल जो है सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और उनके तमाम दस्तावेजों को देखकर खंगाल रही है। जी जी सत्य प्रकाश, इस तरीके से हर दिन इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आज भी एक बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई है, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के अलावा इस पूरे मामले में आज क्या कुछ अलग रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पूरे देश की जो है निगाहें रिया चक्रवर्ती को लेकर थी, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भी हो गया है। अब लोगों की निगाहें होगी सुशांत को न्याय देने की। जी लेकिन सवाल यह उठता है कि सुशांत को न्याय देने के मामले में सीबीआई जिस तरह से काम कर रही थी, अचानक सीबीआई ने पूरा मामला जो है एसपी के हवाले कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब देश देखना चाहेगा कि क्या सीबीआई कुछ नए बड़े खुलासा करती है। जिस तरह से अब 17 सितंबर को जो है कूपर हॉस्पिटल की पीएम रिपोर्ट आने वाली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो एम्स की फॉरेंसिक टीम है उनके जी हाथ भी तमाम सबूत लगे हैं। हालांकि एम्स की जो फॉरेंसिक टीम थी उनके हाथ सुशांत के खाली 20% जो मिश्रा रिपोर्ट मिली है। मिश्रा की अगर रिपोर्ट की बात करें तो कम से कम 80% मिश्रा जो है मुंबई पुलिस ने टेस्ट में गवा दी है। तो जाहिर तौर पर थोड़ी चुनौती जी जरूर है सत्य एम्स के प्रकाश, फॉरेंसिक। रजा मुराद मेरे साथ जुड़ गए हैं, कलाकार हैं। रजा मुराद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। जी रजा मुराद जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले में, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है निकल करके? 25 ऐसे कलाकार हैं, 25 ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जिनका नाम इसमें सामने आ चुका है, जिनको एनसीबी कभी भी समन भेज सकती है, कभी भी पूछताछ कर सकती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का जो मामला निकल करके इस पूरे मामले में सामने आया है, तो उसमें कई कलाकार फंस सकते हैं। देखिए, अभी क्या है कि रिया को उन्होंने रिमांड, उसकी गिरफ्तारी हुई है जी तो यकीनन कानून के तहत गिरफ्तार हुई है वो। लेकिन जो भी उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे जी वो आपको अदालत में प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क का जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक किसी मुल्जिम पर जुर्म साबित ना हो तब तक वो बेगुनाह है। तो अभी पहली सीढ़ी हुई है, पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी कानून से बुलंद नहीं है, और अगर दूसरे सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं तो उन नामों को आप पब्लिक कीजिए, छुपाने का कोई मतलब नहीं है। भी पब्लिक करेगी। आज 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 छुपाएंगे तो कल तो उन नामों को सामने आना है, उनसे भी इंक्वायरी होगी और उनसे भी पूछताछ होगी। वो भी सीबीआई के दफ्तर आएंगे और एनसीबी के सवालात का वो जवाब देंगे। तो ये शुरुआत हो गई। अब ये शुरुआत जो है ये क्या आगे चल के नया मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो केस है जो तकरीबन 90 दिन से चल रहा है, ये शुरू हुआ था नेपोटिज्म पर, फिर आया था सुसाइड पर, फिर आया था अबेटमेंट टू सुसाइड पर, फिर आया मर्डर पर, और अब इसने एक नया मोड़ लिया है, ड्रग्स का एक नया मोड़ इसने लिया है। तो अब देखिए कि आगे चल के रिया भी अपने बचाव में जरूर कहेगी, अपना बचाव करेगी, सरकारी वकील अपना पक्ष रखेंगे, रिया बचाव पक्ष में अपना वकील रखेंगी, और उसके बाद दोनों वकीलों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर जो भी फैसला होगा वो माने।
लेकिन रजा मुराद साहब, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं जो एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास ठोस सबूत हैं रिया के खिलाफ, और जो 25 नाम सामने आए हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको एक एक करके बुलाया जाएगा, इसीलिए सभी के नाम एक साथ उजागर नहीं किए जा सकते। धीरे धीरे करके अपना जो है वो उनको समन भेजे जाएंगे और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। चलिए रजा मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अभी रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़े थे और इस पूरे मामले में वो बता रहे थे कि इस तरीके से नए नए एंगल सामने आते चले गए और ये पूरा मामला जो है वो अलग ही मोड़ पर पहुंच गया है। और अब जिस तरीके से ड्रग्स के एंगल को लेकर के एनसीबी ने अपनी जो कार्रवाई है वो तेज कर दी है और इस पूरे मामले में एनसीबी ने आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की है, तो उसमें अब कोर्ट में फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और कोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। और ऐसे में रिया को कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं, पूरा मामला जो है वो सामने नहीं आया है, क्या कुछ फैसला हुआ है कोर्ट में। लेकिन 14 दिनों की रिमांड जो है वो मांगी गई है एनसीबी की तरफ से। और अब ऐसे में क्या कुछ देखा जाए, क्या कुछ रणनीति है एनसीबी की, किस तरीके से एनसीबी जो है वो आगे कार्रवाई करेगी। देखिए, एनसीबी जो है अब उन दस्तावेजों को खंगालेगी जो कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती, सौविक, सोमेल मिरांडा, जावेद, जैद, अब्दुल, ये तमाम लोगों ने जो दस्तावेज दिए हैं, तमाम जो जानकारियां दी हैं, तमाम जो है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उनके पास सबूत के तौर पर रखे गए हैं। अब एनसीबी उनको खंगालेगी और उससे जुड़े तमाम जो लिंक है उसको बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। इस तरह से जो है आगे की कार्रवाई जो है एनसीबी अब अपनी तेज कर देगी कि जाहिर तौर पर एनसीबी के सामने बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है और बहुत सारे लोगों से पूछताछ के लिए बुलाना है। तो तमाम कार्रवाई के लिए अब एनसीबी कल से जो है नए सिरे से कमर कस के काम करेगी। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आप लगातार इस खबर पर नजर रख रहे हैं, लगातार खबर पर नजर बनाए रखिएगा और तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एनसीबी ने रिया को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरीके से अब रिया की जो गिरफ्तारी की गई है उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। और जिस तरीके से लगातार हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी कवरेज कर रहे हैं और तमाम जानकारी जो है वो तमाम पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी ने रिया को कोर्ट में पेश किया गया है और वहां पर रिया के खिलाफ जो है रिमांड 14 दिनों की मांगी गई है, लेकिन रिया के जो वकील हैं उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई है। एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया है और रिया का मेडिकल भी करवाया गया है। उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई है और एनसीबी ने कोर्ट में रिमांड की कॉपी जो पेश की है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ड्रग्स लाने वालों का फैसला रिया करती थी कि कौन ड्रग्स लेकर के आएगा, और वो सुशांत के अकाउंट से पैसे देती थी। वो सिर्फ सुशांत के लिए ड्रग्स नहीं लेती थी बल्कि अन्य लोगों के लिए भी ड्रग्स को मंगवाया करती थी। वो ड्रग्स सिंडिकेट में भी शामिल है और इस बात को उन्होंने पूछताछ में स्वीकार भी किया है। इसके अलावा एनसीबी ने न्यायिक हिरासत की मांग की है और एनसीबी ने 21 तारीख तक रिमांड रिया की मांगी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 84 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में कई एंगल अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अब एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्ट्रेस को मेडिकल टेस्ट के लिए भी ले जाया गया, जहां पर रिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। That truth must come out. कि what is the mystery behind this Sushant case? That mystery has to be unfolded. वो रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए और ये चीजें उसमें एक पहला कदम। सीबीआई की जांच एनसीबी की जांच से जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें आपस में मिली हुई हैं। जैसे सुशांत की केस करते हैं, बात करते हैं, मामले की बात करते हैं, तो दिशा सालियन के मामले की बात क्यों हो रही है? सीबीआई उसकी भी जांच क्यों कर रही है? हमने न्यूज में देखा है। तो सीबीआई वो मामले की जांच कर रही है, सीबीआई दिशा सालियन के मामले की भी जांच कर रही है और उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का नाम इस केस में है, उस पर सीबीआई काम कर रही होगी। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित है। ड्रग्स केस में दूसरे आरोपियों शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत भी अभी रिमांड पर हैं। वहीं इस पूरे मामले में सुशांत की बहन का ट्वीट भी सामने आया है,
जिसमें रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन ने लिखा है कि भगवान हमारे साथ है। इसके अलावा बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यह कहा है कि एनसीबी के पास रिया के खिलाफ पक्का सबूत है। रिया का ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन था। ये बात पुख्ता होने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई है। वहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से सुशांत की बहन पर रिया ने मामला दर्ज करवाया है, उस पर सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा है कि वो बेबुनियाद है। आज ये एफआईआर दर्ज किया है मुंबई पुलिस में। वो एफआईआर मेरे सामने अभी रखा गया, मैंने भी एफआईआर को देखा है। पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का सेकंड होम जैसा है, उनका दूसरा घर है। वो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहां जाती हैं, वहां शरण लेती हैं जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है। दूसरी बात, जो बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो बिल्कुल बेबुनियादी है, बिल्कुल इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिर्फ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग चल रहा था, जो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जो भी 174 की प्रोसीडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, अगर उस प्रोसीडिंग के दौरान कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर उनको नजर आता तो एफआईआर दर्ज करके वो उसको भी सीबीआई को भेजने का उनका उत्तरदायित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इस तरह का एफआईआर दर्ज होना सुप्रीम कोर्ट के पहले कई जजमेंट में, खास करके टीटी एंथनी के जजमेंट में बाध्य है। एनसीबी ने मंगलवार को लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ की। 3 दिन में एक्ट्रेस से करीब 20 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। सोमवार को एनसीबी ने रिया को उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी, हालांकि ड्रिंक करने और स्मोकिंग की बात कबूल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।